नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 दैनिक। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 2 दिनों में कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले राजीव कुमार। राजीव कुमार ने कहा कि चर्चा होने के बाद एक दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। यहां सभी चुनाव प्रबंधन निकायों ने एक कार्य समूह गठित करने का निर्णय लिया, जिससे वे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से लाइव आधार पर चुनौतियों पर चर्चा कर सके। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसका शीर्षक वैश्विक चुनाव वर्ष 2024 रखा गया था, को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मीडिया को बताया कि उन्होंने बताया कि इन 2 दिनों में खूब चर्चाएं हुई, टेक्नोलॉजी को लेकर चर्चा की गई। राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव प्रबंधन निकायों ने एक कार्य समूह गठित करने का फैसला किया, जिससे वे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से लाइव आधार पर चुनौतियों पर चर्चा कर सके। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कई प्रतिभागी शामिल हुए थे। इन 2 दिनों में अवसर चुनौतियों, चुनाव प्रबंधन निकायों की दुनिया भर में निष्पक्ष और संचार मुक्त चुनाव कैसे कराना चाहिए, जिसे कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई। टेक्नोलॉजी को लेकर काफी चर्चा हुई। सोशल मीडिया, एआई और साइबर सुरक्षा को लेकर अवसर भी हैं और चुनौतियां भी हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन सब पर चर्चा होने के बाद एक दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। यहाँ सभी चुनाव प्रबंधन निकायों ने एक कार्य समूह गठित करने का निर्णय लिया है, जिससे वे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से लाइव आधार पर चुनौतियों पर चर्चा कर सके। इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्ट्रोल सिस्टम के अध्यक्ष और सीईओ एंथनी बेनबेरी ने भी 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सफल सम्मेलन था। चुनावों और चुनौतियों के बारे में बात करें तो आज के जमाने में चुनाव प्रबंधन निकाय इनका सामना कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, गलत सूचना, दुष्प्रचार के प्रभाव में बारे में बात की गई। हम इन अवसरों के बारे में बात कर रहे हैं जो नई टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला सकती है। इससे चुनाव का भविष्य क्या होगा। उन्हें आगे कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने चर्चा के लिए विषयों का बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रम आयोजित किया। हम सभी को एक दूसरे से सीखने और अनुभव को साझा करने का मौका मिला। इससे हमें लाभ भी मिला। ये एक बहुत ही सफल सम्मेलन था। मोहम्मद आसिम की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज 24 दैनिक के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।